जिन्होंने सुहेल साहब को नहीं देखा नौजवानी में और बचपन में, तो वो ऐसे होते थे। ये सारी फैमिली की पुरानी क्रॉकरी है। ये आपकी अपनी फैमिली की 1930 1940s की है। घर में कुतुब खाना हो और 7 बाग हो, अच्छा, तो इसी का नाम जन्नत है। वाह। ये मेरे निकाह की तस्वीर है। अच्छा, माशाल्लाह। काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। पसंदीदा शायर भी गालिब भी है, मीर भी है, इकबाल भी है, नासिर भी है, फैज़ भी है। ये दरवाज़ा भी पुराना है। ये अच्छा। मैंने ये है कोई 1849 का। 1849 सिखों के दौर का। रोश भी है। रोश खाया। कैसा लगा आपको? बहुत मेरा पुलाव मशहूर है। अच्छा वो मोहसन नकवी हो गया, आमिर मीर हो गया, अच्छा जरदारी साहब तक खा के गए अच्छा। आप 2 साल से हैं, तो आप कहते हैं बाजी 2 साल हो गए मुझे, वो 16 साल से वो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पहुंचे हैं सुहेल वड़ाइच साहब के घर, और जो बिलाल भाई से हमने रोश बनवाया था उसे हमने तैयार किया है, और अब हम आए हैं सुहेल वड़ाइच साहब के घर। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके शौक़ पूछेंगे, उनसे कुछ गपशप करेंगे। देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं उनकी, सहाफ़त के अलावा क्या क्या दिलचस्पियाँ हैं, क्या शौक़ है उनके। ये देखिए कितनी खूबसूरत। वैसे मैं पूछूंगी सुहेल साहब से इसके बारे में कि ये क्या शौक़ है। ये रेडियो पड़ा हुआ है। और ये कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, सबसे इन सब के बारे में बात करेंगे। ये देखें बर्तन कितने खूबसूरत, तांबे के, ये तांबे के बर्तन होते हैं ना? तांबे के तांबा है भाई। ये दिखाएं बॉबी भाई, ये कितना खूबसूरत इटालियन एंड उसका मिक्सचर जो है वो यहाँ पर हमें तांबे का नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। वेलकम वेलकम वेलकम। हम अभी आपका बाग देख के और आपकी अच्छा। जो कीमती आपने रखी हुई अशिया वो देख के आ रहे थे, जो बहुत खूबसूरत आपके ज़ौक़ का मुज़ाहरा करती हैं। ये आपके लिए ख़ास तौर पर मैंने तो कहा था इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत तो नहीं है। जो हमने पकाया हुआ है वो खा लें आप। हम आपके भी देखेंगे जायका, और हम अपना भी जरा जायका उसको वैदुल्लाह को कहो क्या पका हुआ है आज वो लाए। माशाल्लाह आपकी तो, आपने बड़ा खूबसूरत कुतुब खाना भी यहाँ पर रखा हुआ है एक, और आपका बाग भी देख के मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ। आते साथ घर में वो ना बड़ा मशहूर एक रोमन फिलासफर था, वकील भी था, और कायदे आज़म को बड़ा पसंद था। उसका नाम था सिसरो। अच्छा। सिसरो ने ये कहा है कि अगर घर में कुतुब खाना हो और 7 बाग हो, अच्छा, तो इसी का नाम जन्नत है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मैं देखो इस तरह बैठता हूँ कि ये ग्रीनरी हर वक्त मुझे नजर आती है। आपकी जगह यही है बैठने की, यहाँ तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ग्रीनरी नजर आती है। ये इसलिए वो मुझे पसंद है बहुत। तो चलिए हमें थोड़ा सा अपना बाग दिखाएं सर। बाग देखना आप। बिल्कुल, मैं देख के रास्ते में आ रही थी। अच्छा, ये जो मौसम है ना, हाँ जी, इसमें जरा फूल कम होते हैं। फूल कम होते हैं, लेकिन अदरवाइज दिस इज ऑल ग्रीन। थोड़ा बहुत कलर इनमें। ये हमारा, मुझे ये भी शौक है, ये सारी फैमिली की पुरानी क्रॉकरी है। ये आपकी अपनी फैमिली की 1930 1940s की है। कुछ नई चीजें हैं, ज्यादातर पुरानी। ये तो बड़ा आपका मुनफरिद शौक है। ये भी अब 1930s की है। 1930s की? हाँ जी, ये और ये नीचे जो आपने रखे हैं ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक, ये 1930s की क्रॉकरी है। ये सब 1930s के बर्तन है। अच्छा, जो हम इस्तेमाल भी करते रहे। अब तो तांबे के बर्तन नजर ही नहीं आते। तांबे के बर्तन, ये देखें, ये सारी मेरी फैमिली की चीजें हैं। अच्छा, जो सारे ग्रैंड फादर की, ये उनके खतूत हैं, उनके खतूत हैं, उनकी महफूज चीजें हैं। अब तो ईमेल्स और मैसेजेस आ गए हैं, लेकिन ये एक ज़माने में पुरानी तस्वीरें हैं। बिल्कुल, सारी फैमिली की। माशाल्लाह आपने उसको जिस तरीके से रखा हुआ है वो बहुत मुनफरिद है। ये मेरे वालिद साहब, वालदा, मेरे सास ससुर, ये मेरी शादी, सारी फैमिली। बड़ा आपने अपनी कीमती यादें, बड़ी हाँ जी, अपनी फैमिली की सारी यादें। ये मेरे निकाह की तस्वीर है। अच्छा, माशाल्लाह। काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये यहाँ पे तो माशाल्लाह सुहेल साहब आप बड़े यंग नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बस कभी यंग भी होते थे। नहीं माशाल्लाह आप अभी भी बड़े नौजवान नजर आते हैं। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ की। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बहावल, भलवाल। मुझे लगा बहावलपुर, तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैं भी बहावलपुर से हूँ। तो आप ये भी मेरे बचपन की तस्वीर
हैं। अच्छा, ये आपके बचपन और नौजवानी की तस्वीरें हैं। जी। ठीक ठीक ठीक। ये देख लें जी, जिन्होंने सुहेल साहब को नहीं देखा नौजवानी में और बचपन में, तो वो ऐसे होते थे। के साथ इसकी दोस्ती ये है। सारी म्यूजिक की चीजें, ये भी पुरानी है, ये भी फैमिली सब की पुरानी अपनी, सब है। घर। अच्छा, ये नई है नीचे ठीक वाली है। जो। और ये आपकी फैमिली की हैं, ये जो खास तौर पे ग्रामोफोन रेडियो- है, ग्रामोफोन पुराना है। ठीक है। हाँ जी। और ये रेडियो रेडियो भी पुराना है। रेडियो भी पुराना है। ठीक, सही। तो ये दरवाज़ा भी पुराना है। ये अच्छा। मैंने ये है कोई 1849 का। ये अंग्रेज 1849। सिखों के दौर का है। तो आपको कैसे मिला ये? मैंने खरीदा है। आपने खरीदा है? ये जरा इस दरवाजे को क्लोजअप करें, ये सिखों के जमाने का दरवाजा है। ये जो मेरी सुहेल वालदा साहब- की अलमारियां हैं जो अच्छा। इस्तेमाल करते थे, हमें बचपन में टॉफियां वगैरह निकाल के देती थी। वाह। ये जो साइड वाली है, ये जो साइड वाली अलमारी है, ये सुहेल वड़ाई साहब की वालदा की अलमारियां, जहाँ से ये टॉफियाँ निकालते थे। ये तो आपके लिए बड़ी कीमती होंगी। इसीलिए जी रखी हुई हैं अपने सामने, हर वक्त एक देखते तो हैं। वालदा की और दूसरी आपकी जो टॉफियाँ होती थी वो इसमें होती थी। ये बिल्कुल। सारी जो मुख्तलिफ तो आपको सहाफत की इतनी मसरूफ जिंदगी में बागबानी का टाइम कैसे मिलता है? बात शौक की बात होती है ना। ये देखे ना, ये जानवर हैं, ये मोर मोर कितने हैं, खूबसूरत मोर हैं। रखे हुए हैं, डाग रखा हुआ है। ये अभी बनाया हमने ऐसा। अच्छा। ये अंदर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई थी ना घर में, पेटियों में और संदूकों में। ये मैंने तो कहा आपने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि मेरे मियाँ साहब की भी बहुत से ऐसी शील्ड्स जो है ना वो मैंने उसको रखी यहाँ हुई पे हैं। बना दिया। वेरी नाइस। और ये अभी मंगवाया है कि ये चनियोट से मंगवाया है, सिल्ला वाली ठीक से। है। माशाल्लाह आपके शौक बड़े मुनफरिद और हैं। बस जरा अपना दिल खुश करते हैं। फलदार दरख्त भी हैं। वाह, ये अनार है, आजकल तो बड़ा ये कम देखने में अनार आता है। है, ये अमरूद है। अच्छा, ये जरा सा मेरे भी अच्छा हो तो नाना आपको- का पलंग है, सरांदी अच्छा। कहते हैं इसको, सरांदी, पलंग की सरांदी, पलंग किस आपके नाना के? नाना की। ये एक सिंह था, बसाखा सिंह, ये उसकी है। अच्छा। हाँ। ये देखें जी, कितनी कीमती नवादरात जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें आप, ये मुख्तलिफ पत्थर हैं जो मैंने मुख्तलिफ जगह से लाया हुआ हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ पत्थर या। मुख्तलिफ जगह से। ये कहाँ का पत्थर ये है? गिलगित बल्तिस्तान का है, स्कर्दू का है। वाह। ये और जगह से है, ये सब मुख्तलिफ जगह से है। तो ये इसको मेरे वालिद साहब की पैदाइश 1938 में हुई। अच्छा। तो ये उस पे लिख के किसी ने भेजा था, हमने सेव किया हुआ है। ठीक। ये मुझे जो मुख्तलिफ अवार्ड्स वगैरह Awards मिले, मिले हैं, बिल्कुल। ये किसी ने तोहफा दिया था। ये बेटे ये भी देख इधर दिखाएं बॉबी भाई आके। इधर देखें, ये किसी ने कलम दिया था, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। और ये मुख्तलिफ मैंने अपने वालिद साहब, चचा, नाना, दादा सबके नाम लिखवाए हुए हैं। अच्छा, आपने खुद खताती। खताती करवाई है। ठीक है, लेकिन ये कलम बहुत खूबसूरत है। ये दूसरा आपका- कीमती खजाना ये है कि ये मेरे नाना के ज़माने की जो है हॉलैंड गन है। ये बड़ी ये कितने हॉलैंड एंड हॉलैंड है ये। अच्छा, हाँ, ये 19 मेरा ख्याल है 20s की होगी। 1920। ये 1948 का तो लाइसेंस है उनका, जब अच्छा। पाकिस्तान बना है। ये 1901 की, ये पॉकेट वॉचेस इनको कहते हैं। 1901 मतलब एक सदी से भी ज्यादा जी, जी, पुरानी। ये वो है, ठीक। पॉकेट में रखते थे ये। पॉकेट में रखते हैं। ये मेरे नाना की उर्दू पंजाबी शायरी है। अच्छा। इसको कहते हैं सीअरफी। सीअरफी। सीअरफी, ये हर लफ्ज जो है ना हाँ जी। अल्फाबेट का, पहला ये अलफ से है, फिर बे से है, फिर ते से है, ते फिर से टे है। से है, फिर हर शेर जो है वो अल्फाबेट अल्फाबेट हरूफ तहज्जी के हरूफ हिसाब से तहज्जी लिखा के हुआ हिसाब है। से। पसंदीदा मुसन्निफ कौन है आपका? वो बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन जिसे कहें कि फॉरएवर अगर कहा जाए एक तो उरहान पामोक है, वो अच्छा। नॉवलिस्ट है। नॉवेलिस्ट। और जो हिस्टोरी या करंट अफेयर जो होता है वो मैं इसकी पढ़ता हूँ। ये अमेरिकन राइटर है, ये बॉब वुडवर्ड, ठीक, ये उसकी पति। सही। ज़्यादातर मुफ्तियाने मुमताज मुफ्ती भी पढ़ते हैं हाँ आप? जी साहब, ठीक। मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों। और पसंदीदा शायर? पसंदीदा शायर भी गालिब भी है, मीर भी है, इकबाल भी है, नासिर भी है, फैज़ भी है। फैज़ तो हर वक्त फैज तो हर सबके, जिसने फराज फैज भी को है। पसंद नहीं किया, मुझे लगता है कि शायद उसने उर्दू शायरी में नहीं, उसको- कहीं पे कसर छोड़ दी थोड़ी सी। हाँ नहीं, फैज़ में सारी चीज़ें हैं मौजूद सारी हैं। चीजें, इनकलाब, क्लासिक ही है। रोमानियत जी, जी, जी। और मतलब हर चीज जो है वो हमें फैज में मिल जाती है। बिल्कुल। वो पगड़ियाँ बनाएं भाई, हमें शौक है
पंजाबी कल्चर का भी। ये मेरी वालिद और वालदा की तस्वीर है, ये ने वालिद की याद में हुक्का रखा हुआ है नीचे। अच्छा, ये उनका हुक्का था? जी जी, ये उसको प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक अभी है। ये ज़्यादा प्रिजर्व हो रहा है। अच्छा, तो सुहेल साहब आपने इतने इंटरव्यूज़ किए माशाल्लाह, जब से मैंने होश संभाला है मैं आपको देख रही हूँ इंटरव्यू करते हुए। आपका सबसे दिलचस्प इंटरव्यू कौन सा है? बेनज़ीर भुट्टो, मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा, अजमल खटक, वली ख़ान, अकबर बुख्ती, ये सारे लोग बड़े नाम थे उस ज़माने के। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, तो इन लोगों से फिर मेरा मिलना जुलना भी था। मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर था, तो ख़वातीन से दिलचस्पी नहीं रही कोई इंटरव्यूज़ नहीं, करने? क्यों नहीं, ख़वातीन के भी जितनी ख़वातीन सियासत में या फिल्म में या शोबिज़ में रही हैं, सबके तकरीबन किए हैं। तकरीबन आपने, हाँ जी, रीमा सबके का, साथ ही किए, मीरा बिल्कुल। का, जितनी भी हैं टॉप की। वो तो, लेकिन आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा उनमें से? मेरा ख्याल है सना का ज़्यादा अच्छा था, वैसे रीमा का भी बड़ा अच्छा था। अच्छा। रीमा और सना का ज़्यादा अच्छा। रीमा और सना का ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, बिल्कुल। मीरा बड़ी मेहनती है। मीरा, हाँ, मीरा ने मेहनत तो बहुत की है। वो अलग बात है कि वो हमेशा ही सुर्खियों में रही हैं। हाँ, सुर्खियों में रही है, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है उनकी अंग्रेज़ी भी ठीक हो गई है। वो ज़रा उसको यकीन करना ज़रा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी बाहर उनकी अंग्रेजी से ज़्यादा देखना, ये हमें ये देखना चाहिए कि वो नहीं, उसने बड़ी पैगाम मेहनत क्या की। देना नहीं, चाहती उसने हैं। बड़ी बिल्कुल, मेहनत तो की। हम रिस्पेक्ट देखिए, करते हैं बस उनकी। किसी बंदे के वो ये देखना कि नूर जहाँ का किरदार क्या था, ये हमारा काम नहीं है। हमने तो नहीं, उसका आर्ट तो देखना हमने है। उनका आर्ट देखना हमने तो उनका आर्ट देखना है, हमें तो उससे दिलचस्पी है। खाने में आप क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? खाना मुझे बहुत पसंद है, मुख्तलिफ, लेकिन ऑफ ऑल द फूड्स पुलाव मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, घर में आपने लेकिन पहले आजकल बताया होता मैं तो। चावल और रोटी जो है उससे परहेज कर रहा हूँ। तो फिर हम आपके लिए सही चीज़ बना के हाँ, लाए, तो खास आजकल तौर वो पे रोश बनाया आज हाँ, हमारे वो बड़े बिलाल भाई मसले ने। हुए हैं, क्योंकि फिर वजन नहीं कम होता। जी, तो हमारी गपशप तो जारी है सुहेल साहब के साथ। बड़े मज़े की बातें उनकी, हमने कलेक्शन देखी, बड़ी डिफरेंट कलेक्शन है उनका। ये ड्राइंग रूम में भी देखें, यहाँ पे भी तांबे की और डिफरेंट यूनिक चीज़ें आपको जो है वो नज़र आएंगी। बड़ी दिलचस्प किताबें, बड़ी मुनफरिद चीज़ें और बड़े उनके आबाओ अजदाद की चीज़ें जो हैं वो हमने देखी। अब हम उनके किचन में पहुँचे हैं। जी, तो बैतुल्ला भाई आज हमें सिखाएंगे आलू की भुजिया बनाना, जो कि सुहेल साहब को बहुत पसंद है। वैसे तो उन्होंने हमारे लिए बहुत से खाने बना के रखे हुए हैं। भिंडी गोश्त हमारे लिए बनाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है बैतुल्ला भाई। आज आपके हाथ के बढ़िया आलू, ये डिश जो है ना मेरे लिए ज़रा नहीं है। आपने बताया कीमे में भी बनती है ये? कीमे में बनती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मज़े की किस में लगती है? ज़्यादा अच्छी तो कीमे में लगेगी। कीमे में लगेगी। इस चलेंगे दफ़ा किस, वैसे ये भी शौक बना के किया है देखेंगे, ठीक है। आलू में कीमे की बनाएंगे। भी बनती हैं बाजी, दाल माश और कीमे की मिक्स होके बढ़िया वो भी बनती है। आप क्या सबसे अच्छी चीज़ बनाते हैं? भाजी मैं बहुत अच्छा, मेरा पुलाव मशहूर है, अच्छा, जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं। वो मोहसन नकवी हो गया, आमिर मीर हो गया, अच्छा, जरदारी साहब तक खा के गए अच्छा, पुलाव। वो पुलाव आपका मशहूर है, ठीक है। जी, चले भाई। किसी दिन हमें बना के बताइएगा वो कैसे बनता है। वो यखनी पुलाव बनाते हैं, अच्छा, चाँप की यखनी निकालते हैं, उसमें काफ़ी सारे मसाले, सौंफ वगैरह उसमें सब कुछ डाल के उसकी यखनी निकालते हैं अच्छी तरह। फिर पुलाव का अलग से मसाला बनाते हैं मसाला, और वो छान के फिर यखनी अलग और गोश्त अलग भून के तो उसको बनाते हैं। ठीक है। वो भी किसी दिन हम आपसे सीखेंगे। मुझे तो यहाँ से बाहर भागते हुए मोर बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपका तो बड़ा अच्छा दिन गुजरता होगा, सारा दिन आप मोर भी देखते हैं, आप साथ ग्रीनरी भी देखें। उनको मैं खाना पीना डालता हूँ, फिर वही। इधर सामने करता हूँ, साहब के सामने, वो इधर आते हैं और बहुत साहब एंजॉय करते हैं। तो ये तो बड़ा आपका मज़े का आपका किचन है, आप सारा हरियाली भी देखते हैं, बारिश भी देखते हैं। ये उबैदुल्ला भाई उसको ब्राउन कर रहे हैं प्याज को, और टमाटर उन्होंने ग्राइंड कर लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो उन्होंने इसमें डाल के रखा है, और आलू की कतरियाँ जो हैं वो काटनी है, और मसाले वो रखे हुए हैं। और मैं आपको अपने ड्रेस के बारे में बता दूं एज़ यूजुअल। ये ड्रेस देखिए, इसकी कितनी खूबसूरत जो है वो इसके ऊपर ये मिरर वर्क है, और इसकी शलवार के ऊपर भी मिरर वर्क है। दुपट्टा इसका सिल्क का है,
और मरियम एंड मारिया का ये ड्रेस है, मुझे ये कलर पर्सनली बहुत पसंद है। मैं इतना इधर 16 साल हो 16 साल से हो गए, देख लें आप 2 साल से हैं तो आप कहते हैं बाजी 2 साल हो गए मुझे, वो 2 साल 16 साल से वो काम कर रहे हैं। बाजी मैं भी तो सर्विस अच्छी दे रहा हूँ। आप बहुत अच्छी सर्विस दे पहले रहे हैं हम लोग माशाल्लाह। एम्बुलाक में रहते थे, वो अच्छा, आपको पता होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अच्छा, इसमें अब इधर आपने उसके बाद- हल्का सा इसको लाइट, ये हाँ जरा जी। करीब से आके दिखाएं, फुल ब्राउन नहीं है प्याज, लाइट लाइट। ब्राउन जिसको लाइट। आप कह सकते हैं। और जिस उस तरह से प्याज हुए उसमें हमने लहसुन अदरक डाल दिया है। अदरक लहसुन को सही पूरा सा भूनना चाहिए, हाँ जी, ताकि उसका स्मेल ख़त्म हो जाए। इसकी जब खुशबू आने लग जाती है तो ये इसका मतलब है कि ये भुनना शुरू हो जाता है। जी जी, ये जब बीच होता है उस टाइम समझो कि भुना गया। जब इसका ऑयल निकल आता है। ये टमाटर का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट बना के डाल दिए, ठीक है। नमक, मिर्च ये लाल मिर्च का, और हल्दी। इसमें आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रहे हैं ना, ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे, हल्के रख रहे हैं इसको, ठीक है। खाना कोई भी जो है वो नया नहीं होता, खाने वही हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। अब डिफरेंट कुजीन्स जो हैं वो आ गई, चाइनीज़ है, कोरियन है, जापानीज़ है, थाई है, लेकिन खाने हमारे जो अपने ट्रेडिशनल खाने हैं वो सदियों से वही खाने चले आ रहे हैं। बट ये होता है कि हम समटाइम्स जहन से चीज़ निकली होती है कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हमारा मकसद आपको सिर्फ ये याद कराना होता है, खाना पकाना पाकिस्तान में मेरे ख्याल में खाना पकाना जो है वो हर खातून को आता है, क्योंकि जब से हम बच्चे होते हैं हमें बिल्कुल। खाना पकाना सिखाया जाता है। ये अभी आलू डाल रहे हैं। ये आलूओं को अब आप भून लेंगे अच्छी तरह से या जी, दम पे अच्छी तरह रखेंगे? भून लेंगे और इसको फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे कि आलू गलते नहीं हैं। गलते नहीं। आलू हमारे तैयार हैं। अब इस पे उबैदुल्ला भाई जो है वो अदरक अदरक, और साथ हरा धनिया और साथ हरी मिर्चें, हरी, ये तीनों इन्होंने ऊपर डाल दी और ये बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। एक तो बाहर मौसम बड़ा मज़े का हुआ है और साथ ही इसकी आलूओं की खुशबू, बाहर में बैठी हुई थी अभी तो बाहर तक इसकी खुशबू आ रही थी, इतने मज़े के आपने बनाए। वैसे तो हमारे लिए और भी बहुत कुछ खाने में है, लेकिन हम ये आलू भी ज़रूर खाएंगे। चलो जी। अब ये हमारे बिलाल भी बहुत प्यारे आलू बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी उबैदुल्ला भाई। ये आलू तैयार है बन के, आप ज़रा अपनी तस्वीर खिंचवा लें हमारे साथ। जी तो खाना हमारा तैयार है। उबैदुल्ला भाई ने जो अभी आलू बनाए हैं उसकी खुशबू तो मुझे आ रही थी, लेकिन अब मैं इसको टेस्ट भी करूँगी। अरूसा तो मेरे से पहले शुरू हो चुकी हैं और अब जो है वो मैं भी ज़रा खा के देखती हूँ। गर्म बहुत है असल में ना। भिंडी गोश्त भी है, बढ़िया आलू भी हैं, रोश भी है। रोश खाया कैसा लगा आपको? बहुत ये बिलाल भाई ने आपके लिए बनाया है बहुत है। खास तौर पे। वेजिस क्या क्या आलू है? आलू, इसमें आलू है, इसमें बिलाल भाई बताएं क्या क्या है इसमें? इसमें आलू डाले हुए हैं, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है और दालचीनी है। ये खास तौर पे जो है वो हमने आपके लिए बनवाया है। बहुत आला। देखें पास हो गए आप। इतने कितना बड़ा क्रेडिट, कितना बड़ा क्रेडिट आपको दिलवा दिया। देखिए आज शुक्रिया। ज़रा खाना एंजॉय करते हैं। आलू बहुत मज़े के बने हैं उबैदुल्ला भाई, शुक्रिया। बहुत टेस्टी और बड़ा हल्का सा जो फ्लेवर है इनका। तो आप लोग हम खाना खाते हैं, आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए कि आपको उबैदुल्ला भाई की कुकिंग कैसी लगी। और इन्होंने हमें कहा है कि जब पुलाव हमें ज़रूर सिखाएंगे, जो बहुत मशहूर है इनका और लोग बड़ी दूर दूर से खाने आते हैं। तो आप हमें दीजिए इजाज़त और कमेंट्स में अपने फीडबैक में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सुहेल साहब की कलेक्शन, इनका घर, इनके जो कीमती हमने बाहर बर्तन देखे हैं कदीम, इतने पुराने, ये सब चीज़ें आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।